Hello everyone, welcome back to my channel. Okay, let's start with the examples of expenditure method. So where we have first example. Children, two examples I'm explaining you from BK Publications. So the first one is, you have to find two things in this question. Find GDP at market price and GDP at factor cost. So there are some items given in the question. Gross investment, net exports, the expenditure, private consumption expenditure, government expenditure, all these points are saying to us that solve this question using expenditure method only. So let me start with the solution. We have to find first GDP at market price. When we have to find GDP at market price, which particulars we have to use? Children, I am repeating, I will not write the particulars here directly, I will write the values. Just listen carefully which value we are taking or not. First, gross investment. Gross investment is the third classification. So we will write first gross investment, but I am not writing here, directly I am writing the values. 90 crore. Clear? Next is net exports. We will take as a fourth component. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी कोई यूज नहीं है, मार्केट प्राइस पर निकालना है. डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में क्योंकि दोनों ही ग्रोस पर निकालने हैं. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तब यूज करते हैं, अभी हमें नहीं चाहिए. नेक्स्ट, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसे हम ले लें प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, व्हिच मींस व्हाट वी विल डू plus 350, right? Then government purchase of goods and services यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस 100 करोड़. इसके अलावा कुछ नहीं हमारे पास. इन सभी हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है ₹550 करोड़. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस. वेरी इजी क्वेश्चन. बस हमें ये पता होना चाहिए हमें क्या ऐड करना है, किसे डिडक्ट करना है या किसे यूज नहीं करना है. अगर हमें नहीं पता होगा तो बेटा हम डेप्रिसिएशन का भी यूज यहाँ कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी यूज कर देते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का भी कर देते हैं. ऑब्वियसली क्वेश्चन रॉन्ग था. नेक्स्ट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. सेकंड पार्ट में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने. जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पर आ जाएगी. सिंपल सी बात है. तो हम क्या करें, ₹550 जो हमने निकाला था उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट कर देते हैं. राइट? तो क्या आ जाएगा हमारे पास ₹545 करोड़. सो दिस इज द आंसर ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. सो दिस इज अ वेरी इजी एग्जांपल चिल्ड्रन. इजीली we have find it out where we got the value for GDP at market price ₹550 crore and for GDP at factor cost ₹545 crore. Okay, next example is find NDP at factor cost from the given data. As we know, this is a question of expenditure method and certain items are given to us. And if we will solve and we will start this question, we will find GDP at market price. But we have to find NDP at factor cost. तो हम जो वैल्यूज निकालेंगे हमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज का यूज करना है. क्लियर? सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पहले हम निकालते हैं ग्रोस तक का. ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ले लें इसे हम. ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एज अ पार्ट ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. तो वैल्यू ले लेते हैं इसकी हम 10,000. नेक्स्ट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी लेंगे हम. इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है यानी कि चेंज इन स्टॉक जिसे हम कह सकते हैं. सो इट विल बी एडेड क्योंकि इन दोनों का टोटल ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आएगा 5,000. क्लियर? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, इनको हम बाद में लेते हैं. पहले बार ग्रोस तक का फाइंड आउट करिए, उसके बाद एनडीपी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, कुछ गलत ना हो. नेक्स्ट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज ₹20,000. ऐड कर रहे हैं हम प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर डन बाय द इंडिविजुअल्स. देन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. Residential construction investment is a fixed investment done by the household. Fixed investment done by the household which is already given to us. So it is an internal component. It will not be included again. If we will include children, it will arise the problem of double counting.
so it will not be included. Up to this clear? 10,000, 5,000 and 20,000 we are adding. Now what we will do next step, हमें ग्रोस तक हमने निकाल लिया बेटा, ये हमें नेट तक जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर लेते हैं. डिडक्ट डेप्रिसिएशन. व्हाट इज द वैल्यू? ₹20,000. यानी ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस करना है हमें डेप्रिसिएशन को 2,000. राइट. नेक्स्ट हमें इंडायरेक्ट टैक्सेस को निकालना है. फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो इंडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज का यूज होगा. माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज ₹1,000 एंड प्लस सब्सिडीज दैट इज ₹2,000. यही प्रोसीजर है हमारा. अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज ₹34,000. हमारा क्वेश्चन करोड़ में था तो आंसर भी करोड़ में आएगा. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड. Now the next example is find NNP at market price from the given data. Some particulars children are given in the question like gross domestic fixed capital formation, private final consumption expenditure and so on. One by one we will see and note down, and after we will see how to deal with that particular item. Gross domestic fixed capital formation. अब हम नीचे देखें तो कोई मेन कंपोनेंट गिवन नहीं है, सो वी विल टेक दिस एज अ 350. हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एनएनपी एट मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट पे नहीं जाना, इंडायरेक्ट टैक्स का कोई यूज नहीं होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन का यूज करेंगे क्योंकि हम पहले ग्रोस पर निकालते हैं लेकिन नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन का यूज भी होगा. और डोमेस्टिक निकालते हैं और यहाँ नेट नेशनल निकालनी है तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी चाहिए. तो ये चीज हमें दिमाग में पहले लेकर चलनी है, कोई कंफ्यूजन क्रिएशन ना हो. तो हम सबसे पहले ले रहे हैं ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एज 350. देन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर विल बी इंक्लूडेड. गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर विल बी इंक्लूडेड विच इज 3,000. वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस दिया हुआ है, हमें पता है अगर सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस गिवन है कुछ और नहीं दिया हुआ है तो इट मीन्स ये क्या है हमारे लिए? प्रोडक्शन मेथड का कंपोनेंट है, पर्टिकुलर है. अभी हम नहीं देखते, बाद में देखते हैं क्या करना. करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे इसको हम एज अ डेप्रिसिएशन. आप डायरेक्ट भी प्रोसीजर चला सकते हो या फिर अगर शो करना चाह रहे हो कि हम पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं तो हम इसे बाद में यूज कर सकते हैं. मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट आई कैन डिडक्ट एज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्योंकि मुझे पता है कि हम नेट पर निकाल रहे हैं. ग्रोस का वैल्यू, ग्रोस की टोटल हमें गिवन है वैल्यू जो हमें नेट पर जाना है तो ऑब्वियसली हमें डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना ही करना है. सो हमने अभी कर दिया. नाउ नेट इंपोर्ट्स. अब नेट इंपोर्ट्स गिवन, एक्सपोर्ट गिवन नहीं है. नेट इंपोर्ट्स गिवन है, इट मीन्स ये 60 जो गिवन है ये नेगेटिव वैल्यू है. राइट. तो हम क्या करेंगे? इसे डिडक्ट माइनस 60. क्योंकि हम नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं बेटा? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. और एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ इम्पोर्ट हो रहा है यानी 0 माइनस 60. तो नेट इम्पोर्ट इज इक्वल टू माइनस 60. अंडरस्टूड है? नहीं भी गिवन है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 80 ऐड कर दें क्योंकि हमें नेशनल निकालनी है तो हम ऐड कर देते हैं प्लस 80. हमने इसका यूज कर लिया. अब हमें दिख रहा है सेल्स बाय ऑल फॉर्म्स इन द इकोनॉमी भी गिवन है, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से सेल्स निकाल दे तो हमारे पास नेट चेंज इन स्टॉक आ जाएगा कि आउटपुट था कितना हमारे पास और सेल हमने कितनी की. यानी कि 150 माइनस 100 कर दे तो क्या आ जाता है? 50. अब देखो मैंने यहाँ 350 ऐड किया था और यहाँ 50 ऐड किया बेटा. आप साइड में कहीं एक्स्ट्रा नोट दे करके भी इसको निकाल के शो कर सकते हो या डायरेक्ट यहाँ भी हम प्रोसीजर कर सकते हैं. अगर हम एक्स्ट्रा कहीं साइड में करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 350 प्लस 150 माइनस 100 दैट इज ₹400. अब भी हमने यहाँ डायरेक्ट शो कर दिया तो भी 400 है. जब आप पर्टिकुलर्स यहाँ लिखेंगे इससे पहले वाले स्टेप में तो यहाँ भी शो कर सकते हैं दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस माइनस सेल्स बाय ऑल फॉर्म्स इन द इकोनॉमी विच इज इक्वल टू 50. क्लियर? When you will solve these particulars, the value will come as ₹11,380 crore. Clear? So that is the solution. How we reached at NNP at market price. अब अगर क्वेश्चन में हमें इंडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज गिवन होता और हमें मार्केट प्राइस भी निकालना था तो उनका कोई यूज नहीं था. और अगर गिवन था और हमें निकालना भी था तो हम आगे भी निकाल लेते. क्या करते आगे हम? माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस सब्सिडीज.
Clear? Without wastage of time, let me start with the fourth example. Find and deviate factor codes from the given data. So particulars are given. Read out one by one and start your solution. फैक्टर कोस्ट पे निकालना है. आप ध्यान रहे फैक्टर कोस्ट पे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का यूज होगा यहाँ पर, और नेट पे निकालना है तो डेप्रिसिएशन का यूज भी रहेगा. लेकिन डोमेस्टिक है तो फैक्टर इनकम्स का यूज नहीं होगा. अब देख लेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है. सो लेट मी स्टार्ट. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर विल बी एडेड ₹8,000. Government final consumption expenditure will be added ₹1,000. Exports, imports दोनों गिवन है. एक्सपोर्ट को ऐड कर देते हैं, इंपोर्ट को डिडक्ट कर देते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा. Annual allowance for wear and tear of capital stock. साल भर का खर्चा निकाला जो कैपिटल स्टॉक का छोटा मोटा आता रहता है. तो कैसे निकालें? डेफिनेशन में ये हमारा डिडक्ट कर देते हैं उठा के इसको. बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. बिजनेस में की गई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. अब ये इंटरनल कंपोनेंट है बेटा. देखो हम देख लेते हैं कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट गिवन है नहीं है, तो हम इसे इंक्लूड कर लेते हैं. हमारा क्या लेगा? रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ₹200. इसे भी उठा लेते हैं क्योंकि ये हाउस होल्ड कंजप्शन इन्वेस्टमेंट है, हमने इसे भी ले लिया. चेंज इन स्टॉक. ये तीनों को ही हम लेंगे क्योंकि इन तीनों का टोटल ग्रोस इन्वेस्टमेंट बनेगा. प्लस कितना गिवन है चेंज इन स्टॉक हमें? 100. हमने इसे भी उठा लिया. फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. अब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है. हमें सिर्फ डोमेस्टिक तक ही रहना, नेशनल निकालनी नहीं, तो इसका यूज नहीं है. नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस दोनों गिवन है. सब्सिडीज की नजर नहीं आ रही क्वेश्चन में. दो तरह के टैक्स गिवन है, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस एंड नेट प्रोडक्शन टैक्सेस. यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें ऑलरेडी गिवन है. अब नेट वर्ड यूज करें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब चाहे प्रोडक्ट टैक्स हो चाहे प्रोडक्शन टैक्स हो, हमें पता है टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो दोनों को ही निकाल देते हैं यहाँ से. डिडक्ट विद प्रोडक्ट टैक्सेस 400 एंड डिडक्ट विद नेट प्रोडक्शन टैक्सेस दैट इज ₹250. Clear? So that is the solution of this question, which is very easy, but we have to keep in mind how we have to use the particular item. We have to keep in mind कि हमें निकालना क्या है. अब फैक्टर कोस्ट पे जाना था तो हमने नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस का यूज कर लिया. अगर ये मार्केट प्राइस में पूछता तो हम इन दोनों का कोई यूज नहीं करते बेटा. क्लियर? So we will find the solution, the answer for this question, that is ₹88,040. अब लैक्स में गिवन था तो आगे लैक हमें लगाना ही लगाना है. इसके बिना मार्क्स हमारे कट जाएंगे बेटा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन चिल्ड्रन which is important for 6 marks. I took this question from your NCERT book, so I'm going to explain. First of all, I'm reading this question for you. Listen carefully. Suppose there are only two firms. एक imaginary economy है जिसके अंदर दो firms हैं, A and B. Firm A uses no raw material and produces cotton worth ₹50 lakh. Firm A कोई रॉ मटेरियल यूज नहीं करती, यानी कोई इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं करती है, लेकिन जो कॉटन प्रोड्यूस करती है उसे मार्केट में 50 लाख का बेचती है. Firm A gives 20 lakh to the workers as wages. उसमें से 20 लाख रुपए वर्कर्स को वेजेस के रूप में देती है और बाकी के 30 लाख प्रॉफिट के रूप में अपने पास रखती है. फर्म ए सेल्स इट्स कॉटन टू फर्म बी. फर्म ए ने अपनी कॉटन को बाद में फर्म बी को बेचा, यानी कि ये जो 50 लाख की सेल की है वो किसको दी है? बी को. यानी बी के लिए वो परचेजेस बन गई. हु यूजेस इट्स प्रोड्यूस क्लोथ. फर्म बी सेल्स द क्लोथ प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर्स फॉर ₹200 lakh. 50 रुपए की लागत, बेचा उसे 200 lakhs में. एंड गिव्स ₹60 lakh एज वेजेस. और वर्कर्स को कितने दे रहा है? वो 60 लाख. एंड कीप्स द रिमेनिंग इनकम जनरेटेड एज प्रॉफिट्स. और जो बाकी का उसके पास बचता है वो उसका प्रॉफिट है. अज्यूमिंग नो डेप्रिसिएशन. हम अज्यूम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में ना कोई डेप्रिसिएशन है, ना इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात होगी, ना सब्सिडीज की बात होगी, यानी सब ग्रोस पर निकलेगा. ठीक है? वो कह रहा है कि जीडीपी निकालो 3 मेथड्स के साथ. फर्स्ट वैल्यूएशन मेथड निकालेंगे तो ग्रोस पर निकालेंगे. सेकंड जब हम इनकम मेथड से निकालेंगे इसी क्वेश्चन को यूज करते हैं वैल्यू, तो हम एनडीपी निकालेंगे. डेप्रिसिएशन को भूल जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भूल जाएंगे. थर्ड हम निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से. इसी क्वेश्चन से वैल्यूज निकालेंगे हमें जो जो चाहिए.
और उसमें उसे भी हम ग्रोस पर निकालेंगे. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. वी आर फाइंडिंग जीडीपी बाय वैल्यू एडिशन मेथड. वी नो द फॉर्मूला वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब दो फॉर्म्स हैं तो पहले दोनों का अलग अलग निकालें. फॉर्म ए ने कितना वैल्यू एडिशन किया? वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने की बेची उसने? 50 लाख की. 50 लाख. इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ भी नहीं की, यानी वैल्यू एडिशन जीडीपी कितनी आई फॉर्म ए की? 50 लाख की. अब फर्म बी की बात करें तो फर्म बी ने ए से वही 50 लाख परचेज किया था, मैंने अभी बताया आपको, और सेल कितने की थी? 200 की. यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है उसका? 200 का, जो उसने सेल किया है. लेकिन उसने इंटरमीडिएट कंजम्पशन खर्चा कितना आया था उसका? 50 लाख, जो भी ए से ही परचेज कर रहा था, क्योंकि ए बी को सेल कर रहा है तो बी की जगह परचेजेस बन गई. राइट? तो कितने की हुई? 150 लाख. अगर इन दोनों का टोटल कर दिया जाए 50 और 150 लाख का, तो कितना आता है? दोनों का वैल्यू एडिशन ए और बी का 200 लाख. यानी कि जीडीपी अगर हम वैल्यू एडिशन मेथड से निकालें तो हमारे पास कितनी आ गई बेटा? ₹200 लाख. नाउ सेकेंड पार्ट इज जीडीपी बाय इनकम मेथड. Children, when we will find by income method, we will find as GDP at market price only, क्योंकि हम इसमें बाकी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं. चाहे नेट पे मान के चलो, अब हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस है गिवन नहीं है तो हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें. अब हमें इस क्वेश्चन में जब हमने रीडिंग की बेटा, हमें दो बातें नजर आई फर्म ए और फर्म बी की, कि फर्म ए वेजेस दे रही है वर्कर्स को. अब हमें पता है कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं. कंपनसेशन, जिसमें वेजेस एंड सैलरीज आता है. सेकंड वन इज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम. तो हमें यहाँ पे जो गिवन था वो हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है. फर्स्ट हमें यहाँ से हमने जब स्टार्ट किया, सपोज देयर आर ओनली टू फर्म्स ए एंड बी लाइक नॉर्मली. फर्म ए यूजेस नो रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस कॉटन वर्थ इज 50 लाख. फर्म ए गिव्स 20 लाख टू द वर्कर्स एंड वेजेस. फर्म ए ने वेजेस दी कितनी दी? 20 लाख. 20 लाख वेजेस दी फर्म ए ने, and keeps the remaining ₹30 lakh as profit. Profit is the component of operating surplus. So हम सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट. फर्स्ट इज वेजेस, सेकेंड वन इज प्रॉफिट. अब प्रॉफिट फर्म ए कितना दे रही है? 30 लाख का, तो हमने प्रॉफिट लिख दिया फर्म ए के लिए. नेक्स्ट, फर्म ए सेल्स इट्स कॉटन टू फर्म बी हु यूज इट प्रोड्यूसेस क्लॉथ. ये हो चुका हमारा, हम यूज कर चुके फर्स्ट मेथड में. Firm B sells the cloth produced to the consumers for ₹200 lakh and gives ₹60 lakh as wages. So ₹60 lakh as wages given by the firm B and keeps the remaining income generated as profits. बाकी बचा हुआ पैसा वो उसका प्रॉफिट है. अब बाकी बचा कितना? देखो, फर्म बी ने 200 रुपए की सेल की, 60 लाख उसमें से वेजेस ली. अब ये 200 लाख की जो सेल की थी उसमें पहले उसने 50 लाख कंजप्शन भी तो की है, यानी बचा कितना? 150 लाख. 150 लाख में से 60 उसने वेजेस के दे दिए. कितना बचा उसके पास? 90 लाख. समझ में आ रही है बात? लेट मी राइट हियर. देखो, 200 उसने सेल की, 50 लाख उसने इंटरमीडिएट कंजप्शन की दी, तो बचा कितना उसके पास? एक्चुअल में फायदा कितना हुआ? 150 का. अब उस 150 में से उसने 60 तो वेजेस के दे दिए, तो बचा कितना भैया उसके पास? 90 लाख ही तो बचा उसके पास प्रॉफिट के रूप में. सो 90 लाख इज द प्रॉफिट फॉर फर्म बी. ओके, लेट मी rub this here. So now total wages कितनी दी फर्म ए और बी की मिला के? हमने 80 लाख. और प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ? 90 प्लस 30 दैट इज ₹120 लाख. अब इन दोनों का एडिशन कर दिया जाए तो कितना आ जाता है? ₹200 लाख. क्लियर? सो दैट इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी बाय इनकम मेथड. बेटा, हमें जीडीपी जब क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर मिक्स फॉर्म में गिवन हो और हमें किसी भी मेथड से निकालना हो, तो एक चीज माइंड में रखना आप लोग कि आंसर हमेशा सेम आता है. चाहे क्वेश्चन में 2 मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाए या 3 मेथड से, आंसर विल कम एज सेम ऑलवेज. नाउ थर्ड पार्ट इज जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड. बेटा, we know that using this method, what is the definition of GDP? That is the sum of final expenditure on goods and services. कि फाइनल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर. अब हमने पूरा क्वेश्चन बेटा 2 बार रीड किया. क्या हमें कहीं भी गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर या किसी की भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स नहीं नजर आए? नेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नजर नहीं आया. एक चीज नजर आई है सिर्फ, दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर,
जो कि कंज्यूमर ने किया, और कंज्यूमर ने कितना किया था, जो बी ने सेल की थी 200 लाख की, किसे की थी, कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स को सेल करना है तो कंज्यूमर के लिए वो क्या हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कितने की हुई थी, रुपीज 200 लाख की। So consumption expenditure is equal to rupees 200 lakh. Therefore, GDP is equal to rupees 200 lakh. So children, all the three methods of estimating GDP gives the same answer. Clear? So that is our last question today. Some more questions we will do in mix-up form in the next lecture. Thank you. Please like, share, and subscribe. Thank you.